उत्तरायणी मेले के दौरान मकर संक्रांति का दिन राजनीतिक दलों के नाम रहा। भाजपा ने भी सरयू तट पर आयोजित सभा के दौरान अपनी प्रतिबद्धताओं को गिनाया। भारतीय जनता पार्टी के मंच में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा सहित विधायक सुरेश गड़िया, पार्वती दास, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट व भूपेश उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल आदि ने केंद्र व राज्य सरकारों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही हैं। देश की आर्थिक प्रगति हो रही है। उत्तराखंड में विपक्षी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की चाल को समझता है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभा गड़िया, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार सहित अन्य मौजूद थे। देश और प्रदेशवासियों को उत्तरायणी पर्व भगवतिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और निश्चित रूप से मैं लगातार हम लोग बोलते भी हैं कि उत्तरायणी पर्व का जहां हमारा धार्मिक स्वरूप है, जहां इसका सांस्कृतिक स्वरूप है, उसी के साथ साथ इस उत्तरायणी पर्व का राजनीतिक स्वरूप भी है। और उसी के निमित्त तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर अपने अपने पंडाल लगाकर अपनी अपनी बात को रखने का काम करते हैं। और मैं मानता हूँ कि हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा लगातार जो विगत कई वर्षों से उत्तराखंड प्रदेश में जो विकास कार्य करे जा रहे हैं, उन विकास कार्यों को लेकर हम आम जनता को यहाँ पर बताने वाले हैं। और इसी के निमित्त मैं आम जनता को ये भी अनुरोध करूंगा कि चूंकि कांग्रेस को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये प्रदेश पुनः भारतीय जनता पार्टीमय होने जा रहा है, ये प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की 2027 में सरकार बनने जा रही है, तो अनर्गल आरोप लगाकर अनर्गल बयानबाजी करके इस प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ ये देवभूमि की जनता है, इनको सब पता है और उनको पता है कि कौन इस देवभूमि का भला कर सकता है, यहाँ मातृशक्ति का सम्मान कर सकता है, यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सकता है। उसी के निमित्त पुनः इस देवभूमि की जनता ने ठाना है और पुष्कर धामी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। पुनः आपके माध्यम से मैं सभी देवभूमि की जनता से एक बार पुनः उत्तरायणी पर्व भगवतिया त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। और इसी निवेदन के साथ कि मकर संक्रांति का सुंदर पर्व और भगवान सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश आज के दिन से हो गया है। और जिस तरह से भगवान सूर्य ने दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करा, उसी तरह से आज के दिन हम संकल्पित होकर भी जाएंगे कि इस प्रदेश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड के विकास का दशक है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व में ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर और पुनः हमारी सरकार बनेगी। धन्यवाद। तो मकर संक्रांति के इस कार्यक्रम में, उत्तरायणी के कार्यक्रम में मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये पर्व अपने आप में पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर पर उत्तराखंड के अंदर विशेष रूप से मनाया जाता है। बाबा बागनाथ के इस पवित्र धाम में, चूँकि बागेश्वर धाम में इस उत्तरायणी महोत्सव का अपने आप में एक विशेष महत्व है, क्योंकि जो गुलामी के समय जिस प्रकार से गोरे अंग्रेजों की बहियों को जला करके यहाँ आंदोलन की शुरुआत गोरों को भगाने के लिए की, और उसी का परिणाम पूरे देश भर के अंदर भारत माता आज़ाद हुई। मैं वर्षों से उत्तरायणी के पर्व में हर वर्ष शामिल होता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज मैं अल्मोड़ा से बागेश्वर की तरफ आया तो हम देखते थे कि हमारी रोडें छोटी होती थी, आज हमारी रोडें 2 लेन विथ पेव्ड शोल्डर बड़ी हो रही हैं, और बहुत ही खुशी की बात है। ये रोड काटा होते वो डीआरई बैंड भी जाएगी। तो यानी कि बागेश्वर के डेवलपमेंट को हम लगातार देख रहे हैं, वर्षों से देख रहे हैं कि ये अपने बागेश्वर का जिले का निर्माण से लेकर अब विकास कार्यों की तरफ हम जा रहे हैं। इसके मूल में हम यही कहेंगे कि हम हर बार जिस प्रकार से यहाँ पर को हम कस्में खाते हैं, बोलते हैं और उस काम को परिणाम में लाकर देते हैं, और उसका परिणाम है कि जनता हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देती है। वर्षों से कांग्रेस ने इस देश को ठगा, और कांग्रेस हमेशा वंचित, गरीब, शोषित समाज के वोट बैंक तो लेते रही, मगर कभी उनके कार्यों को परिणाम नहीं दिया। दुर्गामी क्षेत्रों के गांवों को रोड से जोड़ने का काम नहीं किया, किसानों को सम्मान देने का काम नहीं किया, आवास देने का काम नहीं किया। हमने इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेशवासी जिले वासियों को
हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई योजना का लाभ मिले और वो राष्ट्र पर गौरव करे और राष्ट्र के विकास के साथ अपने को भी जोड़े। ये बागनाथ जी के आज पवित्र धाम से मैं बताना चाहता हूँ। जो प्यार हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे, यही प्यार हमारी जनता भारतीय जनता पार्टी को, जब तक भारत विश्व गुरु नहीं होगा, भारत लगातार आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार से संपन्नता की सृष्टि में नंबर 1 में आएगा, तब तक पूरे प्रदेश के और देश के वासी भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार देंगे। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।